नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज दो स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में थे। पूरा बाजार सुस्त था। निफ्टी में आप सभी ने देखा कोई मूवमेंट ही नहीं आई है। आज ज्यादातर समय निफ्टी ने 26 210 215 220 या 195 पे ही बिताया। मेजोरिटी साइड पे 26 210 215 ये आज का मार्केट था। मतलब मुश्किल से 30 पॉइंट के अंदर अंदर निफ्टी घूमता रहा ज्यादातर समय आज भारतीय बाजार में देखा जाए तो उस पर तो कुछ डिस्कशन बनता ही नहीं है और हम डिस्कस करेंगे भी नहीं। आज एक चीज जो मेरे को देखने को मिली वो जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो थी लिक्विडिटी की कमी। ऐसा लग रहा था वीकेंड से पहले ही जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं। मतलब कुछ करने के मूड में ही नहीं दिख रहे थे। पूरी तरीके से सुस्त कारोबार था। आज का जो टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक भी है ना, वो भी आपको दिखेगा केवल 1500-1600 करोड़ का ही टर्नओवर हुआ है। कोई खास टर्नओवर देखने को नहीं मिला आज के सेशन में। तो बहुत ही छोटे दायरे में आज कामकाज होता हुआ दिखा है, ऐसा क्लियरली हमें बाजार में देखने को मिला। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कौन कौन से दो स्टॉक्स हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। पहला स्टॉक है दोस्तों गेल, यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गेल के लिए आज बाजार खुलने से पहले मॉर्निंग में एक न्यूज आती है और उस न्यूज के तहत पीएनजीआरबी जो है, जो कि ये जो एलपीजी वगैरह होती हैं, सीएनजी वगैरह, इनका रेगुलेटर है पीएनजीआरबी। ठीक है, पीएनजीआरबी की तरफ से ना प्राइस रिवीजन हुआ, टैरिफ रिवीजन जो है, टैरिफ हाइक हुआ। अब उसी को लेकर बाजार में गेल का शेयर आज के सेशन में टूटता हुआ दिखा। अब पीएनजीआरबी ने ऐसा क्या किया है, ध्यान से समझिए। गेल ने रिक्वेस्ट करी थी पीएनजीआरबी को कि करंट जो मार्केट है 58.7 समथिंग, इसका प्राइस हाइक करके 78 रुपीज किया जाए। उन्होंने थोड़ी ज्यादा उम्मीद करी, ज्यादा एक्सपेक्ट करा, ज्यादा, मतलब खुद गेल को भी पता था 78 रुपए नहीं हो सकता किसी कीमत पे, क्योंकि जो कैलकुलेशन पीएनजीआरबी करता है, जिसके हिसाब से प्राइस हाइक करता है पीएनजीआरबी, उस हिसाब से 70 या 72 रुपए प्राइस आना था। ये गेल ने खुद कहा है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ये गेल ने खुद कहा है। ठीक है, तो गेल कह रहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी, हमने 78 रुपए की रिक्वेस्ट करी थी, बट हमें लग रहा था कि 78 तो नहीं आएगा, बट 70 या 72 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएनजीआरबी का खुद का जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से 70-72 रुपए बनता था। तो 70-72 रुपए की मतलब मिनिमम साइड पे गेल उम्मीद करके चल रहा था। लेकिन पीएनजीआरबी ने जो प्राइस हाइक करा वो हाइक आया 65.69 रुपीज तक, यानी 7 रुपए के समथिंग का प्राइस हाइक आया। ये चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई, स्पेशली गेल को, और शेयर का प्राइस आज दिन के दौरान टूट गया करीब 5-5.5%। तो ये हुआ आज गेल के स्टॉक में आज के सेशन में उम्मीद से कम टैरिफ हाइक आया। अब जब पीएनजीआरबी का इंटरव्यू हमने देखा पीएनजीआरबी के मेंबर्स का, तो वो कह रहे हैं कि समय से पहले हमने हाइक कर दिया। खुद गेल का मेंबर भी कह रहे हैं, गेल के मेंबर कह रहे हैं कि ये जो 65 रुपए 69 पैसे हुआ है ना, ये फाइनल नहीं है, ये इंटर्म रिलीफ दिया गया है हमें कि हाँ यार रिव्यू करेंगे आज से 2 साल बाद, उससे पहले हम तुम्हें कुछ तो रिलीफ दे दें। जब रिव्यू करेंगे तो आपने जो 78 रुपए की डिमांड करी है उस पर या तो 70 आएगा, 72 आएगा, 78 आएगा, या जो भी बनेगा वो करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको हमने इंटर्म रिलीफ दी है। तो पीएनजीआरबी ये कह रहा है और गेल के मेंबर्स भी यही कह रहे हैं, बट शेयर बाजार ने कहा कि ना, उम्मीद ज्यादा थी, कम प्राइस हाइक आया है तो हमने शेयर गिरा दिया। अब ऐसे में निवेशक क्या करें? मेरा मानना यह है कि ये कोई दिक्कत का विषय नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही है, बट उतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो अगर आज ये शेयर गिरा है और आपको डर लग रहा है, मेरे को लगता है गलत लग रहा है। 170 रुपए करीब स्टॉक में बड़े लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, यहां से बार बार घूम जाता है। आज भी 172 से घूमने की कोशिश करी इसने। तो मेरा मानना यह है अगर किसी पे बने रहें, और अगर किसी पे नहीं है तो इन भाव पे आप चाहो तो छोटी मोटी एक्विजिशन, छोटा मोटा आप इसे एक्यूमुलेशन भी कर सकते हो। दो ब्रोकरेज फर्म्स की भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी जिनका मानना है कि इस स्टॉक में 215 रुपए के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए आपको आगे चलकर। तो ये पूरी कहानी थी आज गेल के लिए। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। शॉर्ट में बताता हूं, डिटेल में मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई है, डिटेल में मैं आप सभी के साथ, आप लोग कहोगे तो कल वीकेंड पे इस चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट में ये है कि मार्केट कपलिंग को लेकर जो आईईएक्स ने एप्टेल में अर्जी डाली थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उस पर आज सुनवाई थी और सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ है।
सुनवाई में अगली तारीख मिली है और अगली तारीख मिली है 6 जनवरी 2026 की। 6 जनवरी को दोबारा सुनवाई है। IEX ने यह भी कहा था कि हमें लगता है कि मार्केट कपलिंग की खबर बाजार में चलाई गई और इनसाइडर ट्रेडिंग करी गई है। जिस दिन मार्केट कपलिंग की खबर आई, हमारा शेयर 29% टूटा है उस खबर के चलते, और उसमें काफी सारे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और प्रॉफिट्स भी बनाए गए हैं अवैध तरीके से। तो इन सबको लेकर अर्जी दी थी IEX ने, बट अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं आई है। जैसी ही आएगी मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। इस भाव पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है IEX, बट कहीं ना कहीं ये मार्केट कपलिंग की खबर इसे डेंट डाल सकती है। बट अब जो भी डेंट आएगा वो फाइनल डेंट होगा, उसके बाद खबर हो जाएगी खत्म, और मुझे लगता है फाइनल डेंट के बाद शेयर ऊपर जाएगा। तो इस भाव पे 12,300 करोड़ के मार्केट कैप पे IEX बिल्कुल खराब नहीं है। पूरा एक्सचेंज अगर हमें 12,500 करोड़ में मिल रहा है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर मैं तो मतलब पॉजिटिव ही रहूंगा एज अ इन्वेस्टर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।